किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के ऊपर, यानी कि भारत की जनता हो चाहे सरकार हो, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लगातार और जो अखबारों में लगातार जो खबरें आ रही हैं कि ये कर देगा ट्रंप, ये लगा देगा, ये इस तरह कर देगा, भारत ये कर देगा, उन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इस बारे में आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो संभावित अनुमान है वो क्या है, ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, इस बारे में मैंने पहले भी चर्चा की और इस बारे भी चर्चा करके आपको आगाह और सावधान करना चाहता हूँ कि अक्सर इसके अंदर निकालना क्या है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर ये निकलेगा खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये नोट कर लें आप। मैं आज से ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ, संपूर्णतः 100% सच्चाई जो निकलेगी वो ये निकलेगी खोदा पहाड़ और निकली चुईया। क्यों निकलेगी? और मैं तमाम जानकारियाँ, चाहे वो बाजार का व्यापारी वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, साथियों इस देश के हित के अंदर ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और जो भी मेरा अनुभव है या मेरे साथियों जो बाजार के जानकारों या देश हित में काम करने वालों के अनुभव हैं, वो अनुभव वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन बातों के ऊपर विचार करिए, इस संगठन को बढ़ाइए और इस तरह की जानकारी प्राप्त करिए, अपना अनेक दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। साथियों, अभी अभी जो समाचार निकल के आए हैं कि ट्रंप साहब ने निर्णय लिया है कि ग्वार गम के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, फ्री रहेगी। साथियों, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत की जनता का डीएनए क्या है, भारत के राजनीति लोगों का डीएनए क्या है, भारत की धरती के अंदर क्या पैदा होता है, भारत की धरती पर बहने वाले पानी के अंदर क्या पैदा होता है। पूरी दुनिया की धरती के जितने भी देश हैं उनसे अलग भारत का स्वभाव और सिद्धांत है। साथियों, किसी भी देश में भारतीय सिद्धांत के ना ही आदमी मिलते हैं, ना भारत के पास जो धरती है वो धरती उस जैसी धरती मिलती है, और ना ही पानी उस जैसा मिलता है। कैसा नहीं मिलता है ये सुन लें। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस भारत की धरती में हजारों प्रकार के धर्म अपनाए जाते हैं, हजारों प्रकार के बोली बोली जाती हैं, हजारों प्रकार की पढ़ाई शिक्षा ली जाती है और हजारों प्रकार के उत्सव और महोत्सव बनाए जाते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। राष्ट्रपति श्रीमान जी ट्रंप साहब ये भूल कभी नहीं करेंगे, और यदि ये भूल करेंगे तो मान के चलो कि अमेरिका को भारी भरकम नुकसान होगा, क्योंकि भारत की जनता हमेशा के लिए पीछा चलती है। यदि भारत की जनता के ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है तो भारत की जनता ने आज तक ना ही तो दबाव सहा है और ना सहेगी। भारत की जनता प्यार और प्रेम की भूखी है, और प्यार और प्रेम से भारत का सब कुछ लूटा जा सकता है। साथियों, एक समय में आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप साहब भारत में आए, हजारों करोड़ रुपए का खर्च किया गया, मेहमानी तौर के ऊपर उनका स्वागत किया गया। ये अच्छी बात है। और ये भी आपने सुना कि प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ट्रंप साहब के बहुत बड़े दोस्त हैं। साथियों, दोस्ती केवल भारत जानता है, ये बात नोट कर लें। दोस्ती की परिभाषा भारत जानता है, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जानता है। दुनिया के किसी भी देश के अंदर दोस्ती नाम का कोई शब्द नहीं है। मैं किसी भी देश की आलोचना नहीं करता, परंतु इस मामले में भारत सबसे ऊपर सिरे पर है। साथियों, यदि यही सिचुएशन भारत पैदा करता तो अमेरिका को दोस्ती का तोहफा जरूर देता, परंतु ट्रंप साहब इस बारे फंस चुके हैं, क्योंकि भारत के साथ उन्होंने जो ट्रेड डील शुरू की है उसके हिसाब से उसे भारी भरकम नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि दुनिया की 20% आबादी इस भारत देश के अंदर बसती है, और कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है कि जो अपने देश का सामान, अपने देश का बाजार भारत के अंदर नहीं खोलना चाहता। वो चाहता है कि भारत तेरा ग्राहक बने, भारत की जनता तेरे द्वारा तैयार की गई सामान को खरीदे, तेरा व्यापार बढ़े। और ये भी पता है सबको कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या बड़ा देश है, इसके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता।
और इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नौजवान कामगर हैं। कामगर का मतलब नौजवान पीढ़ी। कोई भी देश जिसके पास पैसा है, कोई भी कंपनी जिसके पास पैसा है, वो भारत के अंदर अपना अस्तित्व बिठा करके, अपना सामान बना करके पैसा कमाना चाहती है। अमेरिका यह चाहता है कि तेरे देश को सबसे बड़ा व्यापारिक सिस्टम बनाया दिया जाए, पूर्ण दुनिया के पूर्ण रूप से सारे के सारे देश तो आप तुम्हारे कब्जे में रहे। साथियों, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मानता हूं कि दुनिया का बाजार अमेरिका के कब्जे में है, परंतु जन जन के ऊपर अमेरिका द्वारा कब्जा किया जाना असंभव है। अमेरिका पूर्ण रूप से सारी दुनिया का सबसे विकसित और धनवान देश है। जितनी ऊंचाई पर जाना था इतना चला गया, परंतु आज गलत नीतियों के कारण अमेरिका को वापस आने में भी देर नहीं लगेगी। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अकेला भारत नहीं है, अमेरिका के दबाव में काम करने वाले अनेक देश बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि यदि कोई देश अमेरिका का विरोधी खड़ा हो और तुम पूर्ण रूप से उस देश के साथ जुड़ करके अपना भला चाहें। साथियों, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो अमेरिका में मिलती है और कहां नहीं मिलती हो। दुनिया में अनेक देशों के पास वो चीजें मिलती हैं। भारत को यदि अमेरिका महंगी देता है तो और कहीं से मंगवा लेगा, और यदि किसी चीज को अमेरिका खरीदने में आनाकानी करता है तो वो अपनी चीज और दूसरे देशों को बेच देगा, परंतु दबाव साथियों सहन नहीं करेगा। जो बात ग्वार गम के बारे में निकल के आ रही है, वही चीज और जिनसों के बारे में भी निकल के आएगी। हो सकता है कि चुटमुट का कोई इधर उधर का जो भी है थोड़ा बहुत ड्यूटी बढ़ा बढ़ू करके ये बीच का रास्ता निकाल ले, परंतु भारत इसका भी मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। ये बात आप नोट कर लेना। यदि अमेरिका ने भारत के ऊपर अनावश्यक रूप से कोई भी कदम उठाया तो भारत की सरकार, मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेगी, क्योंकि इतनी भारी भरकम जनता का दबाव, और सरकार अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि भारतीय जनता को 1% का भी नुकसान हो। ये बात मेरी नोट कर लें, ये सच्चाई है साथियों। क्योंकि आज तक बहुत सी सरकारें बनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की बनी हो, चाहे वो बीजेपी की बनी हो। मैं एक बात का उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से दे देता हूं कि जितने भी राजा महाराजा भी बने हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1966 के अंदर इंग्लैंड द्वारा स्थापित की गई, प्रेम से, लालच से उन्होंने सबके दिलों को जीत लिया और भारत के ऊपर राज किया। और यही आज वही डीएनए, वही स्वभाव, वही सिद्धांत देश का चल रहा है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में नजर मार के देख लीजिए, आप किसी अपने यार मित्र के ऊपर दबाव डालकर देख लीजिए। भारत का आदमी दबाव के चक्कर में नहीं आता। यदि आप दबाव डालोगे तो धागा टूट जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, अपने अपने रास्ते बदल जाएंगे। और यदि प्रेम से जो कुछ लेना चाहोगे तो आपका आम आदमी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार होगा। यह भारत का डीएनए है, यह भारत की धरती के अंदर पैदा हुई जनरेशन का स्वभाव है, यह भारत के पानी का स्वभाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाजार की कोई भी खबर आए, कितना भी ड्यूटी लगाए, कुछ भी हो, साथियों बाजार को इस बारे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो सिस्टम सरकारी, हमारी नीति खुद सरकार बना रही है आयात की और की, फ्री ड्यूटी आयात कर रही है, वो हमारी खुद की सरकार की नीतियां गलत हैं। ये किसी के दबाव में काम नहीं हो रहा है, ये कंज्यूमर के पक्ष में काम हो रहा है, वो एक अलग बात है। भारत सरकार क्या नीति बनाती है वो उसका कोई विदेशों से लेना देना नहीं है, परंतु दबाव बस यदि कोई भारतीय सरकार से या भारत के किसी भी नागरिक से कुछ करवाना चाहेगा तो साथियों 100% मैं बता देना चाहता हूं कि यह असंभव है। संभव ही नहीं है कि भारत किसी भी देश का मर सकता है, मिट सकता है, दबाव सहन नहीं कर सकता। और ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब भारत के देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, किसी भी छोटे राजा महाराजा के ऊपर, किसी भी कर्मचारी के ऊपर, किसी भी व्यापारी के ऊपर, किसी भी किसान के ऊपर यदि किसी ने भी दबाव बनाने की कोशिश की है तो वो सिस्टम ही टूट गया, परंतु वो झुका नहीं। ये कठोर लोग ही जो खेड़ी का पट्टी हम बोलते हैं, कुल्हाड़ी बनाने के काम आती है, ट्रकों में पटे के दौर पर लगाई जाती है। भारत का तमाम नागरिक, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो व्यापारी हो, उस पट्टी के समान है। टूट सकता है, झुक नहीं सकता। 101%, 99% लोगों का यही स्वभाव और सिद्धांत है साथियों। यदि मेरी बात आपको झूठी दिखाई दे रही है
तो आप किसी के ऊपर आजमा के देखिए, प्रेम पूर्वक आप उसका गला काट सकते हैं, कटवा लेगा। दबाव में यदि आप उससे एक बीड़ी लगाने के लिए तिल्ली भी मांगेंगे तो वो तिल्ली भी नहीं देगा। साथियों, सर्व धर्म मान्य इस देश में, अनेक धर्मों और देवी देवताओं के पूजा करने वाले इस देश में जितनी भी जनता बसती है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, सभी का स्वभाव एक जैसा है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप किसी तरह के सोशल मीडिया के इस तरह के बयानों पर, इंटरनेशनल टीवी के बयानों पर किसी प्रकार का चिंता मंथन मत करें। इस चिंतन मंथन से कुछ नहीं निकलने वाला। हो सकता है अमेरिका आगे और टाइम निकालेगा। जो भी अमेरिका कदम उठाएगा, आपको यदि 5 पैसे का नुकसान होगा तो अमेरिका को 25 पैसे का नुकसान होना तय है। मेरे इस वीडियो को आम जन तक पहुंचाने के लिए, इस सच्ची कहानी को बताने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा एक मकसद है, आपको तमाम भ्रमित वीडियो से बचाना, आपकी जागरूकता को बढ़ाना, आपको तमाम जानकारी पल पल पर पहुंचाना। वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।